अप्रोच होता है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। अब देख समझना है कि अब सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है। देखो कोई भी बंदा अपने आप से अपने मतलब से इंग्लिश बोल देता है, जैसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हम लोग इंग्लिश बना के बोल देते हैं, शुद्ध रहे या ना रहे, होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं। जैसे बोल दिया कि कुछ भी बोल देता है इंग्लिश में, स्पोकन में बोलते हैं हम लोग, बोल देते जैसे मन जैसे दिस इज ए बॉय हु इज ग्रेजिंग एनिमल, ही इज माई एनिमल्स, कुछ भी बोल देता है, तोड़ फोड़ देता है, लेकिन ग्रामेटिकल क्या होता है, गलत होता है। तो हमको सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव, जो कि हमको सब्जेक्टिव अप्रोच क्या कर नहीं पढ़ना रहता है, हम लोगों को एग्जाम में क्या सब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं होता है, तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब हमको ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, जहां भी पढ़ना रहता है हमको क्या पढ़ना रहता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहता है। तो इसको तुमको पालन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। अब देखो पालन करना पड़ेगा, जो जैसे कहेगा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में हमको यू हैव टू फॉलो, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो खत्म हो गया। अब देखना है अब इंग्लिश के अंतर्गत क्या आता है, लैंग्वेज में अंतर्गत अब पढ़ना है क्या, साउंड क्या होता है। साउंड किसी को पता नहीं कि साउंड किसको कहते हैं। साउंड बोलेगा कि साउंड कितना होता है तो किसी को पता नहीं। हिंदी वर्णमाला में 48 अक्षर होते हैं कि नहीं होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में साउंड होते हैं, साउंड जिसमें 44 साउंड होता है। टोटल कितना साउंड होता है, 44 साउंड होता है। टोटल कितना साउंड होता है, 44 साउंड होता है, जिसमें वॉवेल एक साउंड होता है, एक वॉवेल साउंड जो 20 होता है, जो यहाँ वोकल कोड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वोकल कोड बोलते हैं। और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है, क्या होता है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब इसको देखो साउंड्स को बोला कैसे जाता है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। स्पोकन इंग्लिश क्या होता है, इसको किस तरह से बोलेंगे हम लोग। तो बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश 3 तरह से बोलते हैं। देखना तुम लोग कोई वर्ड बोलते हैं, कोई क्या होता है, धीरे से आवाज आता है, धीरे, जैसे लेची, लेथार्जी, लेट लगता है बोलने में, आलसी टाइप का लगता है, तो उसको लेजी साउंड बोलेंगे। कोई तुरंत बोला जाता है, तुरंत नहीं बोल देते हैं, जैसे कि 3 पार्ट में इसको बोलेंगे हम लोग। लॉन्ग साउंड बोलेंगे, शॉर्ट साउंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। एक लेजी साउंड्स होता है, एक लेजी साउंड्स होता है। अब बताते हैं लेजी साउंड्स, सबका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। अब देखो लॉन्ग साउंड के अंदर जैसे बोलते हैं सीट, क्या बोलते हैं, सीट, SHEET, देखो सीट, थोड़ा सा खींचते हैं, खींच के बोल रहे हैं कि नहीं, सीट बोल रहे हैं कि नहीं, सीट। अब उसी प्रकार से शॉर्ट टर्म में हम लोग को बोलना रहता है, तो क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलना रहता है। तो उसी प्रकार से हमको बोलने के लिए कहेगा तो क्या बोलेंगे, एक होता है सीट, एक सिट होता है कि नहीं। अगर जो इसको भी सीट लिख देते हैं, इस तरह से होता है। अंजीत, किसी का नाम है अंजीत, अब बोलता है बहुत फर्क होता है, ANJEET, EEI में क्या होता है, बहुत फर्क होता है। तो इसीलिए ये लॉन्ग साउंड हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं लेटर, एक होता है लेटर, तुरंत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक होता है लेटर, एक होता है लेटर। तो उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं, लिख कर तुम लोग को दिखाते हैं। देखो देखना, लेटर, LATTER, लेटर, इसको बोलो लेटर, आवाज आ रहा है कि नहीं, लेटर। देख लो ऊपर नहीं दिख रहा है, तो ऊपर इसको हम लिखते हैं लेटर, LATTER, लेटर होता है कि नहीं, लेटर। थोड़ा लेट लग रहा है बोलने में, इसलिए इसको लॉन्ग साउंड कहते हैं। अब होता है क्या, शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड में क्या होता है, शॉर्ट साउंड में इसको बनाते हैं लेटर, लेटर। यू हैव टू राइट ए लेटर, सीता राइट ए लेटर, इसको लेटर होता है कि नहीं, लेटर, लेट लग रहा है। और लेजी साउंड में हम लोग क्या यूज करते हैं, लेजी साउंड में होता है जो ऐसा साउंड जो धीरे से आवाज आए, बहुत कस के जोर से बोलने का कोशिश करेगा, क्या रहेगा, तो बहुत धीरे से होगा। जैसे लेथार्जी, कैसे, लेथार्जी, इसको कस के बोलने का कोशिश करेगा तो साउंड क्या होगा, धीरे धीरे बोल पाएगा, तो लेथार्जी होगा कि नहीं होगा। अब उसी प्रकार से एग, कभी बोलता है कस के एग, नहीं तो एग,
बोल के देखो, खुद से साउंड समझ में आना चाहिए। एक तो खुद से साउंड कितना होता है, साउंड्स के बोलने के तरीका हमने बताया कि स्पोकन किस तरह से बोलेंगे। एक एक क्या होता है, लॉन्ग साउंड होता है, एक शॉर्ट साउंड होता है, और एक लेजी साउंड होता है। शॉर्ट साउंड के अंतर्गत बताएं लेटर, बहुत सारे नाम होता है, अपनी कोशिश करना बोलने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, बोलेगा लेटर लेटर। और जैसे सीट, अंजित, एक होता है अजीत, एक देखना खींच के बोलता है, जैसे गोवा का बीच कभी बीच, एक होता है बीच, BAACH होता है, एक होता है बीच, होता है कि नहीं, एक होता है बीच, एक होता है बीच, गया कि नहीं। तो गोवा के बीच होता है, बीच होता है, बीच नहीं होता है, ये होता है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि हम बीच पर घूमे गए थे, तो बीच पर नहीं, बीच पर गए थे। कहां पर गए थे, भी लॉन्ग साउंड हो रहा है, लॉन्ग साउंड, इसको थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं हम लोग, क्या करते हैं, खींच कर बोलते हैं। तो उसी प्रकार के इसको, ये सारा कंप्लीट हुआ स्पोकन साउंड। अब देखना इंग्लिश, इसको मिटाते हैं, फिर रिवीजन कर लेना है। उसी प्रकार से अब क्या लिखते हैं, इंग्लिश के अंतर्गत लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज के अंतर्गत इसको मिटाते हैं, लैंग्वेज के अंतर्गत ये तो हो गया। अब साउंड हो गया, स्पोकन भी करने के लिए सिखा दिए। IPA देखो, साउंड में IPA होता है, ये IPA भूल गए, IPA क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट होता है, एक चार्ट होता है, उसमें दिखाया गया साउंड्स के बारे में, किसको क्या चीज से बोला जाता है। हम लोग हिंदी में पढ़े थे ना कि तालु से, दंत से, ओट से, तो उसी प्रकार से इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट होता है साउंड के अंतर्गत। अब देखो, अब इतना तो हो गया। अब इंग्लिश को हम क्या बोले थे, एक क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज में हम लोग साउंड को देखे थे, क्या देखे थे, साउंड क्या होता है, 44, क्या होता है, 44 होता है। उसके बाद लेटर देखेंगे, क्या लेटर देखेंगे, लेटर कितना होता है बताओ, अंजित बताओ, लेटर कितना होता है, 26, तो 26 लेटर होता है। यही 26 में सब बच्चा इसमें फंस जाता है। साउंड कोई पूछेगा कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, तो तुरंत बोलेगा 21 है, वॉवेल कितना है, तो वो नहीं, ये अलग होता है, ये अलग होता है। तो लेटर के अंतर्गत 21 क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं, 20 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। और 5 क्या होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये सब वॉवेल लेटर कितने होते हैं, वॉवेल लेटर पढ़ते हैं, वॉवेल लेटर, इसको वॉवेल लेटर, इसको कॉन्सोनेंट लेटर बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब देखो, कॉन्सोनेंट लेटर कितना हो गया, 21, वॉवेल लेटर कितना हो गया, 5 हुआ कि नहीं। और उसके बाद, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, वर्ड। अब लेटर के बाद देखो वर्ड, अब इसके बाद वर्ड बनाएंगे। देखो, एक अल्फाबेट और लेटर में अंतर होता है। अल्फाबेट क्या होता है, सीक्वेंस तरीके से लिखा रहेगा तो उसको अल्फाबेट बोलेंगे। सीक्वेंस तरीके से उसको अल्फाबेट का एक पार्ट निकाल कर रख देंगे, जैसे ACD। तो ये सब क्या होगा, पूछेगा ये क्या है, तो हमको बताना है कि ये एक लेटर हुआ, लिखा हुआ है, क्या है, लेटर लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो वर्ड उसी पर, द कलेक्शन ऑफ लेटर विच कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस दे दे उसको वर्ड बोलेंगे। यही 26 अक्षर को क्या करें, 26 लेटर को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंस बनाना है, उसी को वर्ड बोलते हैं। अब देखो ये क्या होता है, वर्ड के बारे में हम सब सीखते हैं, ऊपर ला मिटा, वर्ड के बारे में सीखते हैं। अब देखो वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ लेटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर। इसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ लेटर बोलेंगे। कलेक्शन, वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर विच इज मीनिंगफुल साउंड्स होता है। क्या होता है, विच इज मीनिंगफुल साउंड, बोलने में अच्छा लगे, उसी को साउंड उसका क्लियर निकलना चाहिए। अभी देखो ऐसे कोई चीज लिखते हैं, ध्यान देना, इसको एक चीज और लिख लेना, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। कैसा साउंड होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ लेटर होगा, लेकिन कैसा साउंड होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। कोई चीज लिखते हैं, अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है,
इसको कोई पढ़ पाएगा? अब इसको एक और लिखते हैं। अब देखो ये दोनों, देखो दोनों वर्ड को हम कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, मीनिंगफुल। ADPOD, ए क्या लिखा हुआ है भाई? ये अटपटा जैसा लिख दिया। ATND, ई का लिखा हुआ, इसको मीनिंगफुल साउंड नहीं दे रहा है, तो ये क्या वर्ड होगा? ये वर्ड नहीं होगा। जैसे कोई भी वर्ड अरेंज करके कोई भी वर्ड हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे कोई भी OMP लिखते हैं, तो ये मीनिंगफुल साउंड दे रहा है? एकदम नहीं दे रहा है। इको मतलब इलॉजिकल है, तो ये वर्ड होगा? नहीं होगा। अब कुछ भी लिखते हैं, जैसे COME, क्या लिखते हैं? COME, कम, एक मीनिंगफुल साउंड दिया, तो ये क्या वर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, ये वर्ड होगा कि नहीं होगा? तो ये वर्ड होगा। अब इसी को हम लिख देते OMECD। ये कौन सा तरीका? ओमेसिड, क्लियर साउंड हो रहा है? क्लियर साउंड नहीं है, मीनिंगफुल साउंड नहीं है, तो ये क्या वर्ड नहीं होगा। दिस इज नॉट ए वर्ड बिकॉज इट्स नॉट कंप्लीट साउंड या मीनिंगफुल साउंड। अब हम लोग थोड़ा सा बाइंड अप कर लेते हैं इसको, कैसे कैसे पढ़े थोड़ा सा। शुरू से हम बताए थे कि इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश एक प्रकार का क्या लैंग्वेज है। लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए अप्रोच चाहिए हमको। अप्रोच दो तरीके, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। सब्जेक्टिव अप्रोच को हमको क्या करना है? नहीं पढ़ना रहता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच को लेकर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होता है? हमको पालन करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है। अब उसके अंतर्गत बताए थे कि उसके अंतर्गत लैंग्वेज के अंतर्गत साउंड होता है। साउंड 44 होते हैं, 44 होते हैं, जिसमें वोवेल साउंड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? 24 होते हैं। उसके बाद हम बताए थे लेटर। लेटर में क्या होता है? 26 लेटर होते हैं, जिसमें 20 क्या होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, 5 वोवेल लेटर होते हैं। उसके बाद बताएं वर्ड। वर्ड के अंतर्गत वर्ड बताएं द कलेक्शन ऑफ, क्या होगा? कलेक्शन ऑफ, ये क्या होता है? वर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर विच इज मीनिंगफुल साउंड, विच इज मीनिंगफुल साउंड देगा। ये क्या होगा? विच इज मीनिंगफुल साउंड देगा, उसी को वर्ड बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं क्या चीज? वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सर वर्ड तो हो गया, तो फॉर्मेशन कैसे करते हैं? अब इस इतना तो हो गया, अब वर्ड फॉर्मेशन थोड़ा सा सीखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? अब देखो वर्ड को कैसे बनाते हैं हम लोग, इतना हो गया। देखो वर्ड फॉर्मेशन सीखना है, ठीक है? वर्ड फॉर्मेशन, अब तुम लोग को पता होगा क्या? एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। क्या ये होता है कि नहीं? एक होता है क्या? रूट वर्ड होता है। क्या होता है? एक रूट, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड होता है। एक होता है बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। वर्ड का एक कोई बेसिक यूनिट होता है, बस का कोई क्या कुछ यूनिट, कोई वर्ड होता है, ठीक है? बेसिक एक वर्ड होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में रूट वर्ड बोला जाता है। या तो रूट वो बोल दो, या तो बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड बोल दो। क्या इसी में प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स, और इसी के अंतर्गत क्या होता है? सफिक्स होता है, ठीक है? प्रीफिक्स, सफिक्स, अगर देखना ये तीनों को मिलने मिलाने से क्या होता है? वर्ड को फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? और ये दोनों मिल जाता है आपस में, ये दोनों मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अफिक्सेस। क्या बोलेंगे? अफिक्सेस। एक लेते हैं, जैसे कि बेसिक यूनिट वर्ड क्या लेते हैं? कोई ले लो,
काउंट लेते हैं, COUNT काउंट। देखो एक काउंट, इसका मीनिंगफुल से साउंड हो रहा है कि नहीं, एक वर्ड है कि नहीं काउंट। हाँ, और उसमें देखो प्रीफिक्स लगाते हैं, इस वर्ड में प्रीफिक्स अन लगाते हैं, क्या हो गया अन प्लस काउंट, तो इसको जोड़ेंगे तो अन काउंट एक वर्ड बन जाएगा, नहीं बनेगा अन काउंट। देखो हुआ कि नहीं, जिसको हम अनगिनत बोलेंगे कि नहीं। और उसमें उसी प्रकार से सफिक्स में क्या जोड़ देंगे, सफिक्स में ABLE जोड़ते हैं। ABLE क्या है, सफिक्स है। तो उसी प्रकार से तीनों को जोड़ेंगे, या तो इसको ढककर ये दोनों वर्ड चाहेंगे तो बना सकते हैं, ये दोनों से बनेगा काउंटेबल, ठीक है। दोनों को भी रखेंगे तो काउंटेबल होगा, और इसको भी सोचेंगे यही दोनों में से वर्ड बना लेते हैं, तो क्या इसको दोनों ढक लेते हैं, ढक लेते हैं तो अनकाउंट बन गया, बना कि नहीं बना। और तीनों को जब जोड़ के बनाते हैं एक वर्ड बनता है, तीनों को जोड़कर क्या बनेगा अनकाउंटेबल, बोलो अनकाउंटेबल। अब देखो वर्ड का फॉर्मेशन समझ में आया, कितना अच्छा वर्ड का फॉर्मेशन हुआ, अनकाउंटेबल हो गया, क्या हो गया अनकाउंटेबल हो गया। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ तक, अब देखो एक चीज और नहीं बताए, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स मिलाते हैं, प्रीफिक्स क्या अन है, प्रीफिक्स क्या है अन है। अब देखो प्रीफिक्स क्या है अन है कि नहीं अन। अब देखो अब सफिक्स क्या है, सफिक्स एबल है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो अनेबल तैयार होता है। अब देखो ये दोनों को जोड़ते हैं, यहीं पर बताते हैं, इसको जोड़ते हैं तो अन, और इसको जोड़ते हैं BL अनेबल होता है कि नहीं, एक वर्ड तैयार हुआ। इसी को अफिक्सेस बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को क्या बोलते हैं अफिक्सेस बोलते हैं। समझ में आया। अब यहाँ तक बता दिए, उसके बाद इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हम क्या बताए थे, अब इसको मिटाते हैं। अब देखो इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश के अंतर्गत क्या बताए थे, लैंग्वेज के अंतर्गत क्या बताए थे, लैंग्वेज के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना था, अप्रोच के बाद क्या बताए थे, साउंड SOUND साउंड 44 हो गया। और उसके बाद क्या बताए थे, लेटर कितना होता है 26, और 26 के इसके बाद हम क्या बताएं, वर्ड बता दिए, क्या बताएं वर्ड बता दिए। अब वर्ड के बारे में हमको जानकारी मिल गई, बेसिक क्या होता है वर्ड। और उसके बाद हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद फ्रेज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फ्रेज पढ़ना है। इसको स्टार लगाना, इसको बाद में पढ़ेंगे, अब इसको थोड़ा बहुत नाउन में पढ़ेंगे, तो उसके बाद वहां सीखेंगे फ्रेज क्या होता है। देखो हम बताए थे इंग्लिश लैंग्वेज होता है, साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है। अब वर्ड द कलेक्शन ऑफ लेटर, इसको नोन है वर्ड विच इज मीनिंगफुल साउंड, और कलेक्शन ऑफ वर्ड होगा, फ्रेज कलेक्शन ऑफ वर्ड होगा कि नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड होगा। इसी के अंतर्गत उसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्लाउज पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्या, क्लाउज के बाद क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। देखो अब यहां तक, अब यही खत्म करते हैं, इतना तक रिवीजन करके रखना है, ठीक है। ओके गुड बाय, कल की क्लास में बाकी पढ़ेंगे।